नमस्कार, मैं हूं समर श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं इंडिया फ्रंटलाइन न्यूज़। पेश है आज की टॉप 10 खबरें। आतंकियों की भाषा बोलकर तुर्की ने कर दी भयानक गलती। अरबों डॉलर की मार पड़ेगी, ऑपरेशन सिंदूर पर समझौता नहीं। भारत सरकार तुर्की के साथ अरबों डॉलर के व्यापारिक सौदों का फिर से मूल्यांकन कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की के पाकिस्तान प्रेम को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। सरकार ने यह सुनिश्चित करना चाहती है कि ये सौदे भारत के सामरिक हितों के साथ मेल खाते हों। भारत और तुर्की के बीच ऑटोमोबाइल, आईटी, मेट्रो रेल और सुरंग जैसे क्षेत्रों में व्यापार होता है। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और दिल्ली जैसे राज्यों में तुर्की की कंपनियां काम कर रही हैं। दोनों देशों के बीच FY24 में 10.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ। जम्मू कश्मीर, पुलवामा के त्राल में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी, 3 को किया ढेर। पुलवामा के नादिर त्राल में चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 3 आतंकवादी मारे गए हैं। भारतीय सेना की चिनार कोर ने पोस्ट कर कहा, 15 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से विशिष्ट खुफिया इनपुट के आधार पर भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और श्रीनगर सेक्टर CRPF के नादेर, त्राल, अवंतीपोरा में एक सर्च अभियान शुरू किया। सतर्क सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और चुनौती दिए जाने पर आतंकवादियों ने भारी गोलाबारी शुरू कर दी। छोड़ो छोड़ो हो गया। कर्नल सोफिया पर बयान देकर चौतरफा घिरे विजय शाह पर बोले CM मोहन यादव। रीवा पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव से जब मीडिया ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए मंत्री विजय शाह के बयान के बारे में सवाल किया, जवाब देने से बचते हुए सिर्फ इतना कहा, छोड़ो छोड़ो हो गया हो गया। वहीं उमा भारती ने कहा कि मेरे सगे भाई जैसे प्रिय मंत्री को या तो हम बर्खास्त करें या वह इस्तीफा दे दें, क्योंकि उनका असभ्य कथन हम सबको शर्मिंदा कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ बोले, आतंकियों ने धर्म देखकर मारा, हमने उनका कर्म देखकर खात्मा किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को जम्मू कश्मीर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सेना के जवानों से मुलाकात की और आभार व्यक्त किया। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि आतंकियों ने धर्म देखकर मारा था और हमने उन्हें उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने कहा, हम पाकिस्तान के परमाणु हथियार की धमकियों से नहीं डरते हैं। हरियाणा का मौसम, चंडीगढ़ की सुखना लेक पर सन्नाटा, नूंह भिवानी में 42.3 डिग्री पारा, गर्मी से मिलेगी राहत, आ गया आंधी बारिश का अलर्ट। बीते कुछ दिन से उत्तर भारत में अब तेज गर्मी पड़ने लगी है। हरियाणा और चंडीगढ़ में भी पारा लगातार बढ़ रहा है। पारा 40 डिग्री पार कर गया है। हालांकि 2 दिन बाद लोगों को राहत मिल सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश के आसार जताए हैं। अहम बात है कि हरियाणा के सभी शहरों में पारा 39 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस, तुर्की में होने वाली बैठक में नहीं शामिल होंगे पुतिन, यूक्रेन की तरफ से सस्पेंस कायम। पश्चिमी और यूरोपीय नेताओं की ओर से किसी शर्त के 1 महीने के युद्ध विराम को लागू करने की पेशकश की थी, जिसे रूस ने खारिज कर दिया है। साथ ही पुतिन ने 11 मई को इस प्रस्ताव के बजाय तुर्की में सीधे बातचीत की पेशकश की थी। स्टॉक मार्केट फॉल, आज फिर फिसला शेयर बाजार, खुलते ही सेंसेक्स 81,000 के नीचे। शेयर बाजार में सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को कारोबार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स खुलने के कुछ ही देर में 81,000 के नीचे आ गया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी रेड जोन में कारोबार करता नजर आया। रेड 2 की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद नहीं रुकेंगे अजय देवगन, इन धांसू फिल्मों से मचाएंगे तहलका।
अजय देवगन इन दिनों रेड 2 की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। फिल्म ने 14 दिनों में 130 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। हर दिन मूवी को देखने दर्शक थिएटर्स पहुंच रहे हैं। क्राइम थ्रिलर एक हिट साबित हुई। आइए जानते हैं रेड के बाद और कौन सी मूवीज में अजय देवगन नजर आने वाले हैं। इसका ब्यौरा भी आने वाले समय में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। सितारे ज़मीं पर हॉलीवुड की इस फिल्म के ट्रेलर पर भारतीयों के कमेंट्स का सैलाब। आमिर खान है बड़ी वजह। आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर ट्रोलिंग का शिकार हो रहा है। इसी बीच अब हॉलीवुड की एक फिल्म को लेकर भारत में खासा बज़ क्रिएट हो गया है। हर कोई यही जानना चाहता है कि आमिर खान की फिल्म को आखिर किस फिल्म की कॉपी बताया जा रहा है। T20 टेस्ट से रिटायर, क्या अब भी इतनी सैलरी लेंगे विराट और रोहित? BCCI ने दिया दिलचस्प जवाब। भारतीय क्रिकेट इतिहास के दो महान खिलाड़ियों ने एक एक करके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 2 फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने पहले T20 विश्व कप जीतने के बाद पिछले साल एक साथ T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा और अब दोनों ने सबसे लंबे फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया है। दोनों ही BCCI की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में टॉप A+ ग्रेड में आते हैं, जहां उनकी सैलरी सबसे ज्यादा है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें, देश और दुनिया की धड़कनें जो आपको बनाती हैं एक जागरूक नागरिक। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मैं समर श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।